हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रोडक्ट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट का एमसीक्यू सीरीज है जो आपका सीयूटी पीजी एलएलएम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और एनी अदर लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट कोर्स के लिए जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। तो पार्ट 4 है जो क्वेश्चन 401 ऑनवर्ड यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। 401 से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी पार्ट ए बी सी ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। पार्ट 4 है जैसे पार्ट डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 401, राइट ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 402, राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इंक्लूड्स right to adhere to one's own religion only and to abandon one's own religion. Question number 403, wearing and carrying of the kirpans shall be the deemed to be included in the profession of the Sikh religion. It's true. The Supreme Court has observed distinction between the essential and the non-essential of the religion is सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 405, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेर इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी इंस्टांड किया गया है एंड आर्टिकल 51 कैपिटल ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 406, how many duties are conferred on the citizen in the article 51 capital A? तो यहाँ पे 11। ठीक है, article 30 guarantees the right to establish and the administered educational institution. All person within the territory of India shall Article 30 granted the right to establish and administer the educational institution, all minority based on the religion and language. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 408, an institution established by a minority receiving aid from the state cannot deny admission to the children other than the minority. Right to administer includes राइट टू मैनेजमेंट। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन टेकन अवे फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स and placed in the article 300 capital A. Now is legal right and it was done by the 44th constitutional amendment act. ठीक है, MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णन सिन्हा 1959 का केस है। इज प्राइमरली केस ऑन पार्लियामेंट प्रिविलेजेस। ठीक है, द टर्म लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बाय 1 year ओनली। ठीक है, कैन द लोकसभा बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म? यस, इट कैन बी। क्वेश्चन नंबर 414, the Rajya Sabha be dissolved by the President? No. Question number 415, no person shall be deprived of his property save by authority of law as per article 300 capital A. Right to constitutional remedies granted under the article 32 available to the all natural person, citizen and non-citizen. Only article 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये 5 तरह के जो आर्टिकल हैं जो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को गिवन है। बाकी जो भी आर्टिकल है अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, एज फार एज द आर्म्ड फोर्स आर कंसर्न, the fundamental rights granted under Article 14 and 19 of the Constitution are available only according to the law made by the Parliament. Directive Principle of State Policy DI कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर से लिया गया।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गांधीयन प्रिंसिपल एंड फिलोसफी पे बेस्ड है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय द आयरलैंड, ठीक है, विच इज नॉट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर स्टेट शैल endeavor टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन टू एलिमिनेट इलिटरेसी। यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन का बात नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 451, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 451 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, द रिमूवल ऑफ which of the following officials does the parliament play no role। यहाँ पर चेयरमैन ऑफ ईपीएससी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 423, who presides over the meeting of the Lok Sabha in the absence of the speaker, deputy speaker। who presides over the meeting of Rajya Sabha, vice president, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड फॉर द सिटीजन्स, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम ए फंडामेंटल ड्यूटी फॉर द एवरी सिटीजन। विच फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया renounce the practice derogatory to the dignity of, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज ए फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 429, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन द सुप्रीम कोर्ट कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 431, the power of president are in accordance with the constitution, ठीक है। the oath is administered to the president of India by the chief justice of India। the term of the president is expired 5 years, ठीक है। the president shall exercise executive power either directly or through the officers subordinate to him in accordance with the provisions of the constitution। Which of the following is true? The president can send back an advice for the reconsideration but becomes bound after the same advice is re-tendered. After which the amendment in Article 74, the word may is omitted and shall is placed, so that the president shall exercise his function in accordance with the advice of the his council of minister। 42nd question number 437, the president of India can be removed by the way of the impeachment which can be only by the members of Lok Sabha and Rajya Sabha। the clemency of the capital punishment is granted by the president of India। question number 439, the president of India nominates chief selection commissioner of India, chief justice of India, comptroller and auditor general। हमें सारे के सारे को। question number 440, the president can remove an individual minister if the prime minister so advise।